अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह खाली पड़ी हुई है तो उसमें मात्र 30 से 35 हजार रुपए खर्च करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं हर महीने का। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीने कमा के बढ़ती हुई महंगाई में आप शॉर्ट टाइम में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो मात्र 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और बहुत ही कम खर्चे के साथ साथ में बहुत मोटी इनकम शॉर्ट टाइम में आपको करोड़पति बना देगी। पूरे देश भर में 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान, यानी करोड़पति बनाने वाला समाधान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशरूम खेती की, यानी मशरूम फार्मिंग के बारे में। इसे कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली खेती नहीं, इसको व्यापार भी बोल सकते हैं। यदि इसे हम सही तरीके से किया जाए तो किसान और उद्यमी इससे अच्छे लाखों रुपए में कमाई कर सकते हैं। भारत में बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती सबसे ज्यादा विख्यात है, प्रचलित है, इसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। मशरूम की खेती के लिए आवश्यकताओं की बात करें तो कम जगह में अधिक उत्पादन दे सकती है। इसे घर के छोटे कमरे में, ग्रीन हाउस में या फिर छोटा सा शेड लगा के उसमें भी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया, जगह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मशरूम की खेती को बिल्कुल आसान और सफल बनाने के लिए मैं आसान से 6 स्टेप आपको देता हूं जिनके माध्यम से आप इस खेती को सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप है सही मशरूम की प्रजाति का चयन करना। बटन मशरूम, बटन मशरूम सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है 12 महीने। खास तौर पे इसको ठंडे मौसम में वैसे उगाया जाता है। ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और उसमें इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है और इसकी डिमांड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप सर्दी के टाइम पे या आपके यहाँ पे 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है और उस टाइम पे आप बटन मशरूम लगा के अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में ऑयस्टर मशरूम है। ये जल्दी उगने वाला और गर्मियों में उगाए जाने वाला मशरूम है। जब आपके यहाँ का टेम्परेचर 20 से 32 या 34 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है उस टाइम पे आप ऑयस्टर मशरूम लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं। तीसरी है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम ये सफ़ेद रंग का बड़ा मशरूम होता है। गर्म इलाकों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है क्योंकि ये 25 से लेके 35-38 डिग्री टेम्परेचर आपके यहाँ का रहता है। तो मिल्की मशरूम उगा के आप अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। चौथी है पेडी स्ट्रॉ मशरूम। ये मशरूम उष्ण कटिबंधीय इलाकों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है। शुरुआती किसानों के लिए ऑयस्टर मशरूम सबसे आसान रहता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मशरूम उगाने की तो ऑयस्टर मशरूम लगा के आप शुरुआत कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा भेजामारी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। मशरूम उगाने के लिए सही जगह का चुनाव कैसे करें, तो मशरूम को अंधेरे, नमी वाले और अच्छी वायु संचार, जहाँ पे हवा का आवागमन अच्छा हो, उस जगह पे मशरूम उगाने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसको धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए रोशनी बाहर से आती रहे या फिर लाइट लगा के इसको उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए कमरे का टेम्परेचर औसतन 20 से 25 या 27 डिग्री होना चाहिए। नमी इसके लिए 70 से 80% होनी चाहिए। अगर नमी इतनी नहीं रह पा रही है तो आप स्प्रे करके, पानी छिड़काव करके नमी रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा भेजामारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश की ज़रूरत है इसको होती नहीं है, लेकिन हवा और रोशनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर से हवा भी आनी चाहिए और बाहर की रोशनी या फिर लाइट लगा के इसके लिए रोशनी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए ताकि फफूंद और अन्य समस्या इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हवा बाहर की, बार बार बता रहा हूँ, बाहर की हवा इसमें प्रॉपर आने के लिए आपको कुछ खिड़की या जंगले छोड़ना बेहद ज़रूरी है। बांस और प्लास्टिक से बना सस्ता शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अटरम जटरम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेप जो है वो है कंपोस्ट और सबस्ट्रेट तैयार करना। मशरूम उगाने के लिए एक पोषक माध्यम, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि बटन मशरूम के लिए गेहूं का भूसा, गुड़ का सीरा, यूरिया, जिप्सम मिला के एक कंपोस्ट तैयार किया जाता है जिसमें इसके बीजों को लगाया जाता है, उगाया जाता है। इसके लिए मिट्टी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है आपको। ऑयस्टर मशरूम लगा रहे हैं तो उसके लिए गेहूं या फिर धान का पुआल काफ़ी है, उसको भिगो के रख दें 2-3 दिन के लिए। उसके बाद में फिर इसका बीज रोपाई करके तैयार कर देते हैं। ऑयस्टर मशरूम उगाना बेहद
अच्छा, सस्ता और आसान रहता है। शुरुआत अगर कर रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम से करें, क्योंकि इसके लिए सिर्फ गेहूं और धान के पुआल को भिगोकर उसमें बीज लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बेजामारी की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे मिल्की मशरूम अगर लगा रहे हैं आप, तो इसके लिए धान का पुआल, गन्ने की खोई या फिर लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको मिला के भिगो के रख दें 2-3 दिन, उसके बाद में बीज लगा सकते हैं। इसके बाद में सब स्टेट को 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखना है। ये चीज़ें जो बताई हैं इनको 2 से 3 दिन तक पानी में डुबो के अच्छे से भिगो के रख देना है। फिर इसको छान लेना है। उसके बाद में 60 डिग्री टेम्परेचर करके भाप से इसको स्टेलाइजर करना है, यानी भाप से इसको सुखाना है। चौथा स्टेप है स्पोन लगाना है। स्पोन बोलते हैं इसके बीज को। तो स्पोन मशरूम के बीज होते हैं जिन्हें सब स्टेट में मिलाया जाता है। जो अभी मैंने तीसरे स्टेप में आपको बताया वो आप तैयार कर लेनी है, उसको बोलते हैं सब स्टेट। उसमें फिर इसको मिलाया जाता है स्पोन को, यानी इसके बीज को। तो स्पोन को अच्छी तरह से मिला दें ताकि पूरे मटेरियल में फैल जाए। ये बैग या फिर ट्रे भर के अंधेरे में नमी युक्त स्थान पे इसको रखना है। चाहे तो बैग आप ले लो, प्लास्टिक की पॉलीथिन आप ले लो, बड़ी बड़ी जो आती हैं, या फिर ट्रे भी लेके आ सकते हैं। ट्रे में भी इसको भर के यहाँ पर रोपाई कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में मशरूम का माइसीलियम यानी जड़ें फैलने लगती हैं। स्पोन ऑनलाइन या कृषि अनुसंधान केंद्र से खरीदा जा सकता है। इसका जो बीज होता है या तो ऑनलाइन भी आप काफ़ी वेबसाइटों से ले सकते हैं जहाँ पे अच्छा और सस्ता मिले, और या फिर आपके नज़दीक में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ से भी आप ला सकते हैं। इसके 5वां स्टेप है फलन, यानी मशरूम ग्रोथ की प्रक्रिया की बात करें तो 20 से 25 दिन बाद छोटे छोटे मशरूम दिखने लगते हैं। जब ये 2 से 3 इंच बड़े हो जाते हैं तो इनकी तोड़ाई के लिए तैयार माना जाता है। नमी इनमें बरकरार बनाए रखें और ताज़ा हवा देते रहें। लगभग ये 30 से 35 या 40 दिन में मशरूम की पूरी तैयारी हो जाती है काटने के लिए। अब 6वां स्टेप की बात करें वो है कटाई और बाजार में बिक्री। जब ये 3 से 4 इंची का हो जाता है तो मशरूम को हल्के हाथों से तोड़ना है ताकि इनकी जड़ें नहीं उखड़नी चाहिए उसमें से। इन्हें साफ करके फिर पैकिंग करें या फिर उनको तुरंत बेच दें, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं। बटन मशरूम ताजे या डिब्बा बंद में बेच सकते हैं। ऑयस्टर और मिल्की मशरूम की बात करें तो इनको सुखाकर पाउडर बनाकर बेचें तो इनका रेट और ज़्यादा बेहतर मिलता है। बेचने के लिए आप होटलों में जा सकते हैं, रेस्टोरेंटों में जा सकते हैं, जो आपके नज़दीक में ढाबे हैं वहाँ पे जा सकते हैं, आपके नज़दीक में जो मंडी हैं छोटी बड़ी उनमें जा सकते हैं, सुपर मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी संपर्क कर सकते हैं आप। अब मशरूम के खर्चे और इससे आने वाली आमदनी यानी प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर आप 1000 वर्ग फुट में मशरूम उगा रहे हैं सपोज दैट, तो आपको लागत की बात करें तो इसके स्पोन जो है बीज वो लगभग मान लो आप मोटा मोटा 10,000 रुपए हाईएस्ट खर्चा। सब स्टेट जो उसके लिए मटेरियल तैयार करना है उसका खर्चा मान लो आप 15,000 रुपए का। बिजली और लेबर का खर्चा टोटल मान लो आप 10,000 रुपए का। तो ये टोटल आपका 35,000 रुपए का खर्चा होता है। और इसमें उत्पादन और बिक्री की बात करें तो 1000 वर्ग फुट में 1000 से 2000 किलो मशरूम भी अगर आपने उगा लिया और 150 से 200 रुपए किलो ये बिक जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा तक रेट रहती है, लेकिन आप हम कम से कम जोड़ रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीने की इनकम सीधी सीधी हो गई। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर इसको मशरूम को गीला नहीं बेचते हैं तो इसको सुखाने के बाद में अगर आप बेचते हैं बाद में तो इसकी 800 से 1000 रुपए किलो तक की रेट आपको मिल जाती है। बढ़ती हुई महंगाई में मशरूम की खेती के बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं, क्योंकि ये कम लागत में अधिक मुनाफा देती है और छोटी जगह में भी संभव है। ये जल्द फसल तैयार हो जाती है आपकी, 30 से 35 दिन में आपकी कटिंग तैयार हो जाती है पहली, और बाजार में अधिक डिमांड भी है इसकी। होटलों में, सुपरमार्केट में एक्सपोर्ट भी इसको किया जाता है देश विदेश में। और ध्यान देने वाली योग्य इसके लिए बात है, जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उसके बारे में अगर जाने तो हमेशा अच्छी गुणवत्ता का स्पोन यानी बीज ही आपको खरीदना चाहिए। नमी और तापमान का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हवा का उचित प्रवाह रखें ताकि फंगस या फिर अन्य बीमारी नहीं लगनी चाहिए। स्थानीय बाजार के साथ में ऑनलाइन बिक्री का भी विकल्प आपको तलाशना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही जीरो से हीरो बनाने वाली खेती बागवानी के बारे में जानकारी हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड वाले बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने यार दोस्त रिश्तेदार जिनका आप भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी इससे कमाई करें, तो उनके लिए वीडियो को तुरंत शेयर कर दें।